हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कल हमारे पास ये न्यूज़ आया था। देखिए, कल जो है शाम के टाइम में विधानसभा में भयानक हंगामा हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेके, और जो सर्वर डाउन हो गया था उस चीज़ को लेके, यानी फॉर्म रीओपन को लेके। आप सब ने वो वाला खबर ज़रूर पढ़ा होगा, देखा होगा। मैंने भी इस चीज़ को अपने चैनल पोस्ट किया था, आप जाके देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे ही वीडियो होगा, ठीक है। मतलब कल ये प्रोटेस्ट हुआ और एक लेटर भी अब वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब ये रियल है और फेक है, इस संबंध में भी हम लोग बात कर लें। लेकिन ये जो लेटर जो वायरल हो रहा है, इसके बाद से आप एक ही चीज़, अब ये मतलब 100% अब मान के चलिए आपका परीक्षा 13 को होने जा रहा है। अगर ये रियल है तो ठीक है, रियल है तो 101% एग्ज़ाम 13 को होने जा रहा है। केंद्रों को नोटिस जारी कर दी गई है, जो आयोग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया जाता है सेंटर्स को बिफोर एग्जामिनेशन, कि क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और जितने भी ज़िलों में होने वाली है, सारे ज़िले के जिलाधिकारियों को टैग किया गया है इस लेटर के माध्यम से, ठीक है। तो बीपीएससी ने जो अपनी बातें बोली थी कि हम 13 को परीक्षा ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, तो बीपीएससी एकदम अपने वर्ड्स पे कायम है, वो अडिग मतलब हिली भी नहीं है। लेकिन इस पूरा लेटर का सच्चाई क्या है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, कल 29 तारीख को जो है, 29 ऑफ नवंबर को कल हुआ है विधानसभा में प्रोटेस्ट, ठीक है। विधानसभा में कल 29 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ है, और आप सब जान रहे हैं क्या सारा का सारा सिनारियो बन रहा है। स्टूडेंट्स का आवाज़ अब विपक्ष उठा रहा है, और ये सच में काफ़ी हर्ष वाली बात है, हर्षोल्लासित वाली बात है कि अब हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोगों को सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज से भी मिल रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है, जिसके वजह से गवर्नमेंट पे भी थोड़ा प्रेशर बनेगा और हमारे फेवर में फैसला आ सकता है। अब ये जो नोटिस है, इसका एक बार हम आपको पहले सबसे पहले डेट दिखाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे डेट देखिए, 28 तारीख ये डेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बेसिकली 27 को लिखा गया, 28 को ये रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। ये 28 तारीख का लेटर है। प्रोटेस्ट का हुआ है, कल हुआ 29 तारीख को, यानी कि परसों ही ये लेटर सर्कुलेट हुआ है। और कल प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है, शाम से, कल प्रोटेस्ट के बाद शाम या रात में 7 बजे के बाद से ये लेटर जो है, 7-8 बजे रात के बाद से ये लेटर वायरल होना शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे। तो ये लेटर तो जेन्युइन लग रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट से पहले का है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि मतलब प्रोटेस्ट हुआ और आयोग ने फट से निकाल दिया, नहीं, ये प्रोटेस्ट से पहले का है। आप डेट देखिए, डेट से ही आप समझ जाइएगा। अब चलिए डिटेल में लेटर देख लीजिए, लेटर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे लेटर में क्या बोला जा रहा है। तो सारे जो सचिव हैं यहाँ पे, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सेवा में जिलाधिकारी, जितने भी जिलाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, माफ़ करिएगा, जितने भी जिला पदाधिकारी हैं सबको टैग किया गया है, चाहे पटना हो, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद में कैमूर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, सारण, सबको टैग किया गया। ईच एंड एवरी वन, सबको टैग किया गया। विषय क्या है, विषय पढ़िएगा। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजनार्थ वयनित परीक्षा केंद्र की सूची अग्रतर कार्यर्थ उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो टॉपिक समझ में आ गया, 17वीं परीक्षा को लेके ये है नोटिस। अब नोटिस क्या है देखिएगा, डिटेल में पढ़िए। उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की एकल पाली, देखिए सिंगल शिफ्ट की बात हो रही है, यानी कि सिंगल शिफ्ट में ही परीक्षा होगा। जो मल्टीपल शिफ्ट की बात हो रही थी, मल्टीपल शिफ्ट में नहीं होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक निर्धारित है। आयोग द्वारा उक्त तिथियों, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये तिथियों वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है, इस तिथि वर्ड को ही लेके थोड़ा सा ना, तिथि वर्ड को लेके ही थोड़ा सा अब कौतूहल की बातें हो रही हैं, ठीक है। उपयुक्त तिथियों, तिथियों का मतलब क्या है भाई? तो मल्टीपल शिफ्ट में होगा क्या, 13-14 को होगा क्या? मतलब जाहिर सी बात है, ये सिंगल शिफ्ट बोला जा रहा है, यानी कि एक दिन में एक ही बोला जा रहा है, तो 2 दिन में 2 परीक्षा लिया जाएगा क्या? देखिए, लेटर लिखने का एक फॉर्मेट है, उसमें ये उक्त तिथियों या तिथि ऐसा बोला जाता है। आप सभी जान रहे हो 13 दिसंबर सिंप्लीफाइड वे में डेट निकला हुआ है, एक ही डेट निकला हुआ है, और बिना नोटिस निकाले
डेट बढ़ाया नहीं जा सकता है, यानी कि 13-14 नहीं कर दिया जाएगा या 12-13 नहीं कर दिया जाएगा। इसके संबंध में नोटिस आएगा, तो नोटिस अभी आया नहीं है। नोटिस केवल 13 दिसंबर का ही है, 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा और सिंगल शिफ्ट नहीं होगा। ये एक तरीके से आप टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की मांग आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा केंद्रों में से केंद्रों का चयन करते हुए अभ्यर्थियों की संख्या कदावर आवंटित की गई है। उक्त परीक्षा के कदाचार रहित एवं सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा केंद्रों के कमरे में मोबाइल जैमर, सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति, परीक्षा केंद्र में विद्युत की पूर्ण व्यवस्था यथा विद्युत कनेक्शन, वायरिंग, स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ, कमरे का फर्नीचर, दीवार घड़ी इत्यादि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संबंधित पदाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक को निर्देश करने की कृपा करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा जितने भी जिलाधिकारी हैं उन सबको ये एडवाइजरी जारी किया गया, बोला गया भाई आपके यहाँ जितने भी सेंटर बनाए गए हैं उन सबको आप ये एडवाइजरी जारी कर दीजिए कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ही लेके बहुत कन्फ्यूज़न वाला माहौल बन रहा है कि मल्टीपल डेट्स में होगा क्या। सिंगल शिफ्ट में तो बोला जा रहा है, लेकिन मल्टीपल डेट्स में होगा क्या, तो मल्टीपल डेट्स में नहीं होगा। 13 को बोला गया, 13 को ही होगा। ये आप इसको टाइपिंग मिस्टेक कंसीडर कर सकते हैं। सिंपल सा वर्ड में समझिए, आप इसको एज अ टाइपिंग मिस्टेक ही कंसीडर करिए। परीक्षा 13 को अगर बोला गया है 13 को ही होगा, लेकिन मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो समझने वाली बात है, देखिए 29 तारीख को विधानसभा में प्रोटेस्ट हुआ है, ये लेटर है 28 तारीख का। अभी बहुत चीज़ चेंज होना बाकी है ना। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, 1-2 तारीख से पहले तक आपको बीपीएससी आयोग की ओर से एक नोटिस दिखेगा ही दिखेगा, या तो फिर नोटिस नहीं दिखेगा तो 2 से 3 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड का लिंक आ जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो मामला अभी बहुत सीरियस है, क्योंकि विपक्ष अब इस मुद्दे को उठा रहा है, और जब विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इफ़ एंड बट और सीसो वाला गेम चल रहा है अभी, ठीक है। कभी जो बोलते हैं ना, कभी दाव इस पाले बैठ रहा है तो कभी उस पाले बैठ रहा है, ये वाला हो रहा है। अभी तो अपर हैंड आयोग का ही है और गवर्नमेंट का ही है, बट अगेन लेट्स सी क्या होता है। तो जो ये लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है जेन्युइन ही लग रहा है, लेकिन ये 28 तारीख का है, यानी कि जो विधानसभा में जो सारा प्रोटेस्ट हुआ है उससे पहले का ये लेटर है, ठीक है। तो ये लेटर जेन्युइन ही लग रहा है, बट लेटर पहले का है। अब कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से सिनारियो बहुत बदलने वाला है। अब क्या असल गेम होने वाला है, ये देखने वाली चीज़ें हैं। तो आई होप, और ऐसा लग रहा है कि छात्र के फेवर में ही चीज़ें बहुत जल्दी फेवर में पलटेंगी। आपका इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, 13 दिसंबर समझ के ही परीक्षा में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। डेट बढ़े तो वेल एंड गुड, नहीं बढ़े तो आपको खुद को तैयार रखना है, क्योंकि आयोग फुल मूड में है 13 को लेने का। 99% मान के चलिए 13 को ही होने जा रहा है, उसमें कोई इफ़ बट मत रखिएगा। जय हिंद।